गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, ठीक है ना। आज से हम आप लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो कि यूट्यूब के माध्यम से आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो है क्लास 10th का कोर्सेज नहीं है, ठीक है ना, तो वो परेशान हैं। इसलिए जो है आप लोगों के लिए हम जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में लाए हैं केमिस्ट्री का क्लास 10th का, और इसी के साथ में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स टर्न बाई टर्न आपको कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 10th का, वो है चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हेडिंग डालते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग होती है हमारी। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, आइए देखते हैं। वैसे तो बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम लोग खाना खा लेते हैं और खाने का पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, तो वो क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया वो कहलाती है। तो खाने का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे में जंग लगना ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल का निर्माण होता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है ना। तो अब हम चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, जिस प्रकार इसे हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना भाई, क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। और इसे हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो आइए लिखते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है ना, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, परस्पर क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्या कह रहे हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा जिनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तथा जिनकी भौतिक व रासायनिक गुणधर्म ठीक है ना, जिनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म मूल पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार देखिए कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या लिख सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा जिनके गुण धर्म यानी भौतिक और रासायनिक गुण धर्म अपने मूल परमाणु, मूल मतलब होता है जिनसे वो बने हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, 2Mg + O2
यहाँ पर मैग्नीशियम धातु के गुण दिखाता है, ऑक्सीजन गैस के गुण दिखाता है, और जो बना है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके जो प्रॉपर्टीज होंगे, गुण होंगे, वो इससे बिल्कुल भिन्न होंगी। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया अभिक्रिया के दो प्रमुख घटक होते हैं, दो प्रमुख घटक। रासायनिक अपक्रिया के जो है दो प्रमुख घटक होते हैं, यानी मुख्य रूप से रासायनिक अपक्रिया को दो घटकों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से घटक होते हैं? यानी जो एरो मार्क से पहले होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो बाद में होते हैं उन्हें हम उत्पाद, ठीक है ना। क्या कहते हैं भैया? उत्पाद। तो आइए अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, अभिकारक क्या होता है जान लेते हैं। तो नंबर 1 अभिकारक, इसको ना इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया करता है, अभिकारक है, ठीक है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया करता है, यानी अभिक्रिया करता है, आपसे जैसे कोई काम करने के लिए कहा जाए तो आप वो कार्य करते हैं, तो आप क्या हो गए? अभिकारक। और काम करने के पश्चात जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। तो अभिक्रिया करते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्टेंट से क्रिया करते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं भैया? अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा घटक है वो है उत्पाद, इनको कहते हैं प्रोडक्ट, मतलब बना हुआ, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो लिखते हैं वह पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उत्पाद है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, यानी अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होने के पश्चात जो तैयार होता है वो अभिकारक कहलाता है। जैसे आप चाय बनाते हैं घर में, क्या बनाते हैं? चाय अगर हम लोग बनाते हैं तो चाय में क्या डालते हैं? पानी, चीनी, दूध, चाय की पत्ती, अदरक, ये सब हमारे क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और बनकर जो हमें कप में मिल जाती है चाय, वो हमारा उत्पाद हो जाती है, ठीक है ना। तो ये थे अभिक्रिया। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। नंबर 2 का टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया के बारे में हम जान चुके। अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब हम चलते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में, चलते हैं क्या होती है केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में थोड़ा सा जानें। तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन? कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, लिख सकते हैं इसको, डिफाइन कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों यानी कि आपके अभिकारक होते हैं और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों जैसे कि अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों और सूत्रों, प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अब भाग लेने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, ठीक है ना। तो अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मेथेन प्लस ऑक्सीजन, एरोमा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। अब देखिए ये हमारा समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है, जिसे हमने शब्दों में लिखा है। तो शब्दों में लिखने में समय भी ज़्यादा लगता है और लिखना भी बहुत सारा कुछ पड़ता है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। मेथेन का सूत्र होता है, हम इसको प्रतीक और सूत्र के माध्यम से व्यक्त करेंगे। CH4, यहाँ पर O2 हो जाता है ऑक्सीजन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे CO2 और जल बनेगा हमारा H2O, है ना। अब आइए देखते हैं, ये देखो कितना लंबा हो रहा था और ये कितने छोटे में लिख जाता है, संक्षिप्त रूप में लिख जाता है, ठीक। अब ये हमारा समीकरण थोड़ा बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की हाइड्रोजन कितनी है? 4। कितनी हाइड्रोजन? 4। तो यहाँ पर हम कर देंगे, तो हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2O2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लगाना पड़ेगा? 2O2। ये हो जाता है हमारा रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी अभिक्रिया को उसके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में व्यक्त करने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब हम लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर आता है असंतुलित समीकरण, यानी अनबैलेंस इक्वेशन। अब नाम से ही बैलेंस, अनबैलेंस, बैलेंस मतलब होता है बराबर होना चाहिए समीकरण कोई भी। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 बढ़ाए, हाइड्रोजन के 2 बढ़ाए, तो बैलेंस और अनबैलेंस जो होता है यानी बराबर करने पर ही रासायनिक समीकरण हमारी कंप्लीट होती है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो अनबैलेंस है, उन्हें हम कहते हैं असंतुलित समीकरण, यानी जो समीकरणों बराबर। तो आइए देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे कि वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक
वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या, ठीक है ना, किसकी अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है, असमान होती है। असंतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाएगा भैया? असंतुलित समीकरण कहलाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। असंतुलित समीकरण कह रहा है वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की संख्या समान नहीं होती है, असमान होती है, बराबर नहीं होती है, वो कहलाते हैं असंतुलित समीकरण। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, H2 प्लस O2 रिवर्सिबल बनेगा H2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन के दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक है। कितनी है? 1 है। तो बैलेंस नहीं हुई दोनों तरफ, इसलिए हम कहते हैं इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? असंतुलित समीकरण। CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो मेथेनॉल बनता है CH3OH। आइए देखते हैं, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, बराबर है भाई। हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरणों को हम क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। नंबर 3 है CO2 प्लस H2O। ये सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया होती है और क्लोरोफिल के माध्यम से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस CO2। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 6 हो जाने, बैलेंस नहीं है ना। ये अब क्रिया बैलेंस नहीं है, तो ऐसे समीकरणों को हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हो गई और ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब नंबर 2 पर आता है, हेडिंग डालेंगे संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, बैलेंस्ड इक्वेशन। संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको साफ कर देते हैं और क्या लिखते हैं कि वह अभिक्रिया, ऐसे रासायनिक समीकरण, ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों, जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों, ठीक है ना, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या समान होती है, संतुलित समीकरण कहलाता है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पादों की संख्या इक्वल होती है, बराबर होती है, ऐसे समीकरणों को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं जो ऊपर अनबैलेंस है, इनको बैलेंस करके देखते हैं। H2 प्लस O2 एरो मार्क H2O
हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है बराबर, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या कर देते हैं 2H2। क्या करते हैं भैया 2H2O। तो हाइड्रोजन अब आपकी 2 दूनी 4 हो जाती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए ये समीकरण हमारा बैलेंस हो जाता है, दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं, अभिकारक भी और उत्पाद भी बराबर हो जाते हैं, तो इसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। नंबर दूसरा लेते हैं CO प्लस H2, एरो मार्क बना है CH3OH। अब CH3OH बनना, तो देखिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, आपका बराबर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या है CO2 प्लस H2, ये अभिक्रिया अभी हमने बताया सनलाइट में होती है, और बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 बनता है प्लस एक मिनट, ये सेकेंड सॉरी, यहाँ पर CO2 ना बन करके H2O बनता है, ये गलत हो गया था, H2O बनेगा, ठीक है। तो O2 प्लस H2, ठीक है। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो देखिए क्या करना पड़ेगा। कार्बन हमारा यहाँ पर 6 है, तो हम इसको कर देंगे 6CO2। हाइड्रोजन को यहाँ पर करना पड़ेगा 12H2O। अब जब हम 12H2O करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, कार्बन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, 12 12 24, तो 6 और 6 दूनी 12, 6 18 और 6 24। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन देखते हैं, 12 दूनी 24, 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24। तो ये समीकरण हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस समीकरण हो जाती है, संतुलित समीकरण हो जाती है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी हाई स्कूल की परफेक्ट तैयारी हो सके। और अगर आप 11th है, आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन 9th 11th 12th में किसी भी क्लास में हैं, तो उन्हें भी हमारे YouTube चैनल पर बड़ी आसानी से सारी तैयारी मिल सकती है। 11th 12th में केमिस्ट्री और 9th 10th में साइंस, ठीक है ना। तो आइए इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। अगली टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। तो देखिए रासायनिक समीकरण को क्या होता है, रासायनिक समीकरणों को निम्नलिखित विधियों द्वारा संतुलित किया जा सकता है। रासायनिक समीकरणों को निम्नलिखित विधियों द्वारा संतुलित किया जा सकता है, जिनमें पहला है नंबर 1 पर अनुमान विधि। अनुमान नहीं, गेस करते हैं कि इधर कितने ऑक्सीजन इधर कितने हाइड्रोजन है, डायरेक्टली है ना, अनुमान लगा करके बैलेंस कर देना। नंबर 2 ऑक्सीकरण संख्या विधि, और नंबर 3 है आयन इलेक्ट्रॉन विधि।
इन 3 विधियों से हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। ये वाली विधियाँ आपको क्लास 11th में मिलेंगी डिटेल से पढ़ने के लिए। और अनुमान विधि है जो उसके लिए हम अभी आपको बताते हैं कि जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, इस समीकरण को बैलेंस करना है तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो मार्क BaSO4 प्लस NaCl, ये बनता है। अब अगर इस समीकरण को हम बैलेंस रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए बेरियम 1 है, बेरियम 1 है तो इसको ऐसा उतार लेते हैं, BaCl2 हो जाता है, एरो मार्क लगाया, ये बन गया BaSO4, SO4 का 1 है बराबर हो गया, प्लस Na2SO4, Na के 2 हैं, Cl के 2 हैं तो यहाँ पर कर देंगे 2NaCl, ये हमारी बैलेंस हो जाती है, अनुमान विधि है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 2 है, एग्जाम्पल में Cu प्लस O2 और ये बन जाएगा Cu। अब अगर इसको हम बैलेंस करें तो क्या बनेगा कि Cu प्लस O2 एरो मान Cu, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे। अब कार्बन भी 2 हो जाती, कॉपर भी 2 हो जाती है तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। तो इस तरह से हमें बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, Mg प्लस HCl एरो मार्क बन जाता है MgCl2 और प्लस H2, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्लोरीन के आप देखते हैं 2 हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि Mg प्लस 2HCl एरो मार्क MgCl2 प्लस H2। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं तो अभी हम इसको यहीं से साफ करते हैं, ठीक है ना। ये अनुमान विधि है जिसके द्वारा हम समीकरण को संतुलित करते जा रहे हैं। अब नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, Al प्लस H2O, Al प्लस H2O बनता है Al2O3 प्लस H2। Al2O3 प्लस H2 बन जाता है तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो देखिए क्या होगा, Al प्लस H2O, Al2O3 प्लस H2। Al के कितने हैं भैया, यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन कितनी है, 3 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3H2O, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन कितनी हो जाती है, 6, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे जिससे कि हमारा समीकरण जो है वो बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नंबर 5 पर देखते हैं, NaHCO3, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये बना देता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO, ठीक है। अब अगर इसको हम बराबर करना चाहें तो क्या होगा, देखिए NaHCO3 गर्म किया, बना है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब Na के 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो जाते हैं, ऑक्सीजन 3 और 3 6 हो जाती है, यहाँ पर 3 है तो ऐसा करते हैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी समीकरण हमारी बैलेंस हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें एक संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। और क्लास 11th एंड 12th ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। क्लास 11th और 12th की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके। वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज आपने सीख लिया रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण, उनको संतुलित करना। कल हम सीखेंगे, यानी अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। पार्ट 1 फिनिश।